नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे राहु पर। और मेरे पास जो लोग आते हैं तो राहु की एक पोजीशन होती है, 8वें घर में राहु जब बैठा होता है तो उससे काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। एक जिज्ञासा भी है लोगों के मन में कि 8वें घर का राहु क्या गुल खिलाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। राहु में दो तरह के आत्म विरोधी पहलू होते हैं। राहु एक ऐसा इंसान है जिसने जो है तो देवताओं के साथ अमृतपान भी किया है। एक शरारती तत्व होता है उसमें। और राहु अलग प्रकार का जो है जीनियस व्यक्ति के भीतर वो पैदा करता है। जैसे आप एक उदाहरण समझ सकते हैं कि आपके भीतर यदि कोई अचानक विचार पैदा हो, युक्ति पैदा हो, तो वो राहु की कृपा से ही पैदा हो सकती है। बुध ग्रह जैसे हमारे सामान्य बुद्धि का कारक है, चालाकी का कारक है, लेकिन जहाँ खोज की बात है, जहाँ जीनियस होने की बात है, जहाँ एक नई खोज की बात होती है, उस प्रकार के विचार राहु के प्रभाव से ही पैदा होते हैं। इसीलिए राहु को की जो देवी मानी गई हैं, सरस्वती जी मानी गई हैं, जो गंभीर चिंतन को व्यक्त करती हैं। इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि न्यूटन पेड़ के ऊपर चढ़ा था और सेब नीचे गिरा। उसके मन में अचानक विचार पैदा हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो उसने खोज किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों गिरा। जबकि कई बार वो चढ़ा था, कई बार उसने देखा होगा कि ऊपर से नीचे ही चीज़ें जा रही हैं, लेकिन एक अचानक जो विचार पैदा हुआ वो राहु की कृपा से ही संभव है। राहु को लेकर एक ऐतिहासिक कहानी भी है कि सागर मंथन के वक्त जब सिर्फ देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था तो राहु ने देवताओं को रूप धर करके और कुछ अमृत पान लगभग कर लिया था, जिसकी शिकायत विष्णु जी से सूर्य और चंद्रमा ने की थी। और विष्णु महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी थी। तो जब गर्दन अलग की थी तो सिर वाला भाग राहु कहलाया और जो धड़ का हिस्सा था वो केतु कहलाया। सूर्य और चंद्रमा ने जो शिकायत की थी उसको राहु केतु आज तक नहीं भूल पाए और ग्रहण लगाकर सूर्य चंद्रमा की सांस खींच लेते हैं। 8वें घर में कुंडली का जो 8वां घर होता है, यदि वहाँ राहु बैठ जाए तो पहले तो हमको देखना होगा 8वां जो घर है वो किन किन चीज़ों का कारक है। तो 8वां घर हमारे आयु का, मृत्यु का और कुछ बीमारियों का भी कारक है, ख़ास तौर से ऐसी बीमारियां जो गुप्त रहती हैं। तो राहु यदि बैठ जाए 8वें घर में और फिर आपको उस समय कोई बीमारी लग जाए, यदि राहु की महादशा भी हो, तो फिर ऐसी बीमारियों का पता लगना मुश्किल हो जाता है। आप जांच कराते फिरते रहिए, दवाइयाँ कराते रहेंगे, डॉक्टर भी जो है तो आपके मर्ज को समझ नहीं पाता है या समझने का दावा करता है लेकिन दवा कर नहीं पाता है। दूसरी बात क्या है कि जब 8वें घर में राहु बैठा होता है तो उससे ठीक सामने जो द्वितीय भाव है वो धन का भाव है। तो राहु धन के मामले में भी उतार चढ़ाव देता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको एक समान नहीं रहने देता है। दर्शकों, राहु चूँकि एक छाया ग्रह है, वास्तव में एक भौतिक पिंड के रूप में उसका अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए यह एक इल्यूजन, भ्रम का भी कारक ग्रह है। तो 8वें घर का राहु जो है वो अनेक प्रकार के द्वंद्व और भ्रम पैदा करता है आपके भीतर।
आपको सही निर्णय लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर कहने का आशय यह है कि 8वें घर का जब राहु होता है तो छाया ग्रह राहु जब 8वें मृत्यु भाव पर बैठ जाता है तो वहाँ पर कई प्रकार की मुसीबतें पैदा करता है, और वो मुसीबतें स्थायी नहीं होती हैं, वो बदलती रहती हैं। आप अंदाज़ा लगाना आपको मुश्किल हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।